हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेके आए हैं स्टेटिस्टिक मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और अभी तक आपको पता चल चुका होगा बच्चों कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के मीन के हैं। और मीन में हमें 3 मेथड मिले हुए हैं और इन तीनों मेथड में से जो भी सुटेबल मेथड है आपको उस क्वेश्चन में लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। और हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब डाटा बड़े हो, पहाड़ जितने बड़े, तो आप कभी भी डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल मत कीजिए। आप यूज करें या तो एज्यूम्ड मीन का या तो फिर स्टेट डेविएशन का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि डाटा काफी छोटे थे। पर उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में डाटा काफी बड़े बड़े गिवन थे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक मेथड को हम बहुत अच्छा सीखें जिससे हम क्वेश्चन किसी भी आने पर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। मतलब नंबर ऑफ हाउसहोल्ड में जो आपके पास डेली एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो बताए गए हैं। तो हमें मेन डेली एक्सपेंडिचर पता करने हैं कि एक घर पे कितना खर्च आ रहा है। हमें डेली का खर्च निकालना है, एवरेज निकालनी है एक घर में कितना खर्च आता है। और हमें यूज करना है बच्चों सुटेबल मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक टेबल बना लेते हैं। छोटा सा एक घर बना लेते हैं, छोटा सा टेबल लिखते हैं डेली एक्सपेंडिचर सॉल्यूशन के साथ। ये लीजिए, इसको हटा दिया जाए। डेली एक्सपेंडिचर, ये लीजिए डेली एक्सपेंडिचर किसमें आएगा बच्चों, इन रुपीज में हम लिख देते हैं। चलिए ठीक है सर, यहां पर हम लाइन डाल देते हैं पूरा। यहां लिख देते हैं बच्चों नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। चलिए यहां तक तो कहानी ओके। और यहां पर हम बना देते हैं बॉक्स। वैल्यू को फटाफट लिखना शुरू करते हैं। 100-150, दूसरा है बच्चों 150-200, 150-200। फिर बनाते हैं तीसरा वाला 200-250, ओके सर। फिर बनाते हैं 250 से 300, ये भी ओके। और लास्ट एंड फाइनल आएगा बच्चों 300 से 350। यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नंबर 2 कॉलम बच्चों, अभी तक हम पूरा क्लियर हो चुके हैं कि नंबर 2 कॉलम इस टेबल में हरदम किसको शो करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को, मतलब एफ आई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आई का मतलब क्या है बच्चों, नंबरिंग है। अगर मैं बोलूंगा F3 निकालना है तो 3 नंबर पे क्या मिला है बच्चों 12, तो आप बोलेंगे F3 का मतलब 12 है। तो ये FI मतलब यहाँ के नंबरिंग को शो कर रहा है जो टेबल में गिवन है। मिला है बच्चों 4, 5, 12, 2, 2। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 25 है। आप काउंट करेंगे तो भी आपको बच्चों 25 ही मिलने वाले हैं। आप चेक भी कर सकते हैं। 12, 4 और 5 9, 9 और 12 बच्चों होता है 21 और 4 25। कितना मिला है बच्चों 25। यहां लिख देते हैं 25। विजिबिलिटी है बच्चों नीचे तक, देख लिया जाए एक बार। बहुत बढ़िया, पूरा पूरा क्लियर हुआ है। नेक्स्ट कॉलम बच्चों बनता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों XI से। ये लीजिए, यहां पर भी कॉलम बना देते हैं। कॉलम टेढ़ा हो गया, थोड़ा इसको सीधा कर दिया जाए। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लीजिए। अब बच्चों क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करके आधा करना है। 100 प्लस 150 होता है बच्चों 250, 250 का आधा होता है बच्चों 125। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, इन सबके बीच में गैप कितना मिल रहा है बच्चों 50 का। या तो आप सबको प्लस करके आधा कर दीजिए। दूसरा तरीका है बच्चों, जो गैप आ रहा है वो पहले के साथ प्लस करते रहिए। हम तो वही करेंगे, जो गैप आया है वो सब पहले के साथ प्लस करेंगे। तो गैप कितना रहा बच्चों 50 का, इसके साथ 50 प्लस करेंगे तो आएगा 175। अब इसके साथ फिर 50 प्लस करना है तो आएगा 225।
फिर प्लस करना है तो 275 और फिर प्लस करना है तो बच्चों आएगा 325। चाहे तो चेक कर सकते हैं बच्चों, 300 प्लस 350, 650, 650 का आधा होता है 325। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब बच्चों हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, सुटेबल मेथड जो नाम दिया है, हम मेथड यूज कर लेते हैं बच्चों आज की डेट में एज्यूम्ड मीन वाला। सुटेबल तो रहता हमारे लिए स्टेप डेविएशन, क्योंकि चुटकियों में आंसर आता, पर अभी तक हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन अप्लाई नहीं किया है, तो आज के क्वेश्चन में हम एज्यूम्ड मीन अप्लाई कर देते हैं। चलिए एज्यूम्ड मीन के लिए आते हैं बच्चों। एज्यूम्ड मीन के लिए हमें यहां लेना पड़ेगा DI। DI बच्चों किसके इक्वल होता है? XI माइनस A के। चलिए ठीक है सर। अब A कौन सा होता है बच्चों? नंबर जो सेंटर वैल्यू है किसकी? मिड पॉइंट की। तो आपको लेना पड़ेगा ये तीसरा वाला, क्योंकि सबके मिडिल में आ रहा है। चलिए ठीक है सर। तो हमारा पास जो रूल है कि जिसको आपने A लिया है उसको बच्चों कर दीजिए 0, क्योंकि इसमें से इसी को माइनस करने पर क्या आएगा बच्चों? 0। 275 में से आप 225 को माइनस कीजिए तो बच्चों मिलेगा प्लस का 50, नीचे जाएंगे तो मिलेगा 100। 325 माइनस 225 100। ऊपर जाएंगे तो इसी सीक्वेंस को नेगेटिव में लिखिए। 0 के पास 50 था, ऊपर जाएंगे तो माइनस 50, ऊपर जाएंगे तो माइनस का 100। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो 125 XI है, 125 माइनस का 225। बच्चों बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आएगा 100, साइन बड़े के साथ नेगेटिव तो माइनस का 100। यहां तक भी सब कुछ ओके ही लग रहा है। और लास्ट एंड फाइनल कॉलम जो बच्चों बनेगा वो बनता है सिग्मा नहीं बनेगा, FI/DI का। क्या बनेगा? FI/DI का। चलिए यहां तक भी हम लोग अभी फटाफट कर लेते हैं। तो हमारे पास DI तो आ चुका है, चौथा कॉलम FI का है दूसरा कॉलम। मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों मिलेगा 100 इंटू 4, 400, साइन आ गया बच्चों नेगेटिव। यहां पर मिलेगा माइनस 50 इंटू 5 मिल गया 250। 0 किसी के साथ भी जाएगा तो 0। 50 इंटू 2 100। और लास्ट बच्चों क्या मिल गया हमें? 100 इंटू 2। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 200। निकालना है सिग्मा FI/DI। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी बच्चों? यहां हो गया 200 और 100 300। चलिए प्लस का 300। यहां मिलेगा 4 और 2 650 नेगेटिव, माइनस करेंगे तो माइनस का मिलेगा 350। यहां तक भी बच्चों विजिबिलिटी देखते रहना जरूरी है, वरना आप ढूंढते रहेंगे नंबर कहां से आ गए हैं। चलिए यहां तक भी आपके लिए सब कुछ ओके। अब ये क्वेश्चन खत्म होने की ओर है, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को जो मिटा दिया, हमें अब क्या लिखना है बच्चों? फॉर्मूला x बार यूज कर रहे हैं बच्चों एज्यूम्ड मीन। यहां कहीं मैं लिख देता हूं, यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है बच्चों ये मेथड? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों वो मैं साइड में लिखना शुरू कर देता हूं। चलिए साइड में हम वैल्यू भी लिख देते हैं। क्या क्या है ये बच्चों? a की वैल्यू है 225, ये लीजिए। सिग्मा FI की वैल्यू बच्चों आ गई 25, ये लीजिए। सिग्मा FI/DI, सिग्मा का मतलब टोटल सम बच्चों मिला है माइनस का 350। प्लॉट करते हैं वैल्यू को, a की वैल्यू 225, सिग्मा FI/DI माइनस का 350, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए, मिलेगा साथ में 25। 225 प्लस माइनस माइनस 350 डिवाइड बाय आ गया बच्चों 25। अब नीचे वाला पार्ट भी मिटा दें, अब कुछ यूज तो नहीं है, आप बना चुके होंगे टेबल को। मिलेगा बच्चों 225 माइनस 25 1 जा 25, 104। चलिए मिल गया बच्चों कट होने पर 14। तो हमें यहां पर x बार मिल गया बच्चों
5 माइनस 4 1 1 2 211 हमें मिल गया है बच्चों मीन। ये था सुटेबल मेथड जो कि हमने अप्लाई किया था एज्यूम मीन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।